जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का होने वाले एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2, जिसमें टोटल प्रश्न की संख्या 80 है, जिनमें जीके जीएस मैथ हिंदी और रीजनिंग का प्रश्न है। जिनका भी एग्जाम 18, 19 और 20 से 23 के बीच में है वो लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न हिंदी का स्टार्ट होता है। जिसका भी आंसर याद है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपराध करने वाले व्यक्ति को कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो अभियुक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने को क्या कहा जाता है? तो रिमांड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लेंट का कानूनी हिंदी प्राय क्या होता है? तो शिकायत होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अदालत में गवाह के बयान को क्या कहा जाता है? अदालत में गवाह के बयान को क्या कहा जाता है? तो गवाही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रावण ने रामचंद्र जी का वध करने का प्रयास किया। रेखांकित भाग में वर्तनी शब्द अशुद्ध का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो रामचंद्र होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमोमोन का सही हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा समान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसका आचरण बहुत खराब था। तो इसका होगा आचरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यह है परिस्थिति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। उसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। इसके लिए कौन सा होगा शब्द? तो ये होगा कोई बदलाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, मीटिंग का सही हिंदी प्राय क्या होगा? मीटिंग का सही हिंदी प्राय क्या होगा? तो ये होगा कार्यवृत्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजी शब्द का डिग्निटी के लिए हिंदी में कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? तो ये होता है गरिमा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो निराशजनक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य निभाना चाहिए। तो इसका कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो कल मैं बाजार जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ये वातावरण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, पीपल के पत्तों को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? पीपल के पत्तों को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अश्वत्थ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बरगद का फल क्या कहलाता है? बरगद का फल क्या कहलाता है? तो गुलर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, आम की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में क्यों किया जाता है? तो यह मजबूत और टिकाऊ होता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, नीम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो नीम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यालय शब्द का विग्रह क्या होगा? विद्यालय शब्द का विग्रह क्या होगा? तो विद्यालय धनालय होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से एसएससी जीडी का जीके जीएस का 20 प्रश्न स्टार्ट होता है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो का शेयर और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वुलर झील है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 13 नंबर के थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये ग्रीस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां से चली थी? तो ये चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे और 24 किलोमीटर चला था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी पर दिन और रात के बराबर होने को क्या कहते हैं? तो विषुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश की राजधानी ओटावा है? तो कनाडा का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर राज्य से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लावड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सूचकांक नहीं है? तो मुद्रास्फीति दर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1944 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है 14 से 18। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, रामायण महाकाव्य का रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2028 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2028 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे लॉस एंजेलिस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध पूर्णिमा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन SSC GD मैथ का प्रश्न 20 प्रश्न स्टार्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। सभी संख्याओं को हल करने के लिए क्या करें? सभी संख्याओं को पहले छोटे संख्याओं कष्ट को हल करेंगे, फिर मझला को, फिर बड़ा को। और चिन्ह का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गुणा भागा, तब जोड़, तब घटाव करेंगे। तो इन संख्याओं को करने के बाद कितना रहे? 5। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, 512 घन सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक घन को 8 घन सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले बड़े घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 512 वर्ग सेंटीमीटर इनको निकालेंगे, और उसके बाद छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए बड़े संख्या, वास्तव में ये बड़े संख्याओं के में से घटा देंगे इसको, आयतन को। तो कितना निकलेगा? 64 है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 24% अधिक तेजी से कार्य करता है। बी कितने दिनों में वह पूरा कर सकता था? देखिए बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बी की क्षमता ए से ज़्यादा है। कैसे? देखिए तुलना 25%, तो उससे कम ही दिनों में करेगा, 16 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी 16 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घड़ी को 2400 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 2400 रुपये में बेचने के बाद भी 25% का हानि हो रहा है। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना पड़ेगा? तो देखिए विक्रय मूल्य SP 2400 रुपया बेचने पर 25% की हानि हो रही है। इनकी कितना पर बेचे कि SP कितना पर बेचे कि 20% का हानि होके? तो देखिए 3200 रुपये, 3200, और ये जो निकला है CP, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 3840 रुपया। तो 3840 रुपया बेचने पर 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में एक ट्रेन को 32 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन 20 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए ट्रेन की लंबाई गति बराबर मीटर
पर सेकेंड में भी है, मीटर पर सेकेंड लंबाई है एल, तो कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है इतना 200 मीटर लंबाई आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल दिया है 4 पाई, तो 4 पाई दिया है, तब यहाँ से 4 पाई और 4 पाई से यहाँ से कटाएंगे 9 बार में, तो 9 बार में कट जाएगा 9 चौके 36, आर यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यू हो गया, 4/3 पाई का रहने देता है, क्या कि पाई में यहाँ पर दिया है, पाई का मान नहीं रखेंगे, आर का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 या 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो इसका क्यू हो जाएगा 4 पाई 36 पाई क्यू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 36 पाई क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और इसको इन संख्याओं से भाग दे देंगे जितने संख्या है, तो यानी सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 337 आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 को संख्या है, तो 6 से भाग देंगे तो 56.5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 56.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि इनके बीच का अंतर 24 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात 7:5 है और इनके बीच का अंतर 24 है, तो मान लेते हैं संख्या बड़ी संख्या 7x है तथा छोटी संख्या 5x है। तो देखिए दोनों को माइनस करने के बाद 24 आ रहा है, तो दोनों से माइनस करेंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो 2x, और x का मान निकालने के लिए यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर 12 आ गया। तो संख्या निकालने के लिए 12 को x की जगह पर रखेंगे तो 62 और इसको x की जगह पर रखेंगे तो 12×5 हो गया, दोनों के जोड़ेंगे तो 144। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 144 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ए 60,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने बाद बी 75,000 रुपये लेकर शामिल होता है, 1 वर्ष बाद कुल लाभ 2,94,000 रुपये प्राप्त होता है। ए और बी का लाभ रुपए में ज्ञात करना है, और बी का लाभ कितना हो रहा है, ये सबको हल करने के बाद आ रहा है ए का लाभ हो रहा है 1,52,000 रुपया और बी के 1,42,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है एक टैंक को भरने में पाइप एक को 5 मिनट लगते हैं, टैंक में एक छेद के कारण पूरा टैंक 6 मिनट भरता है, छेद अकेले पूरी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, यानी 5 मिनट लगता है तो 1 मिनट ज़्यादा लगता है छेद के कारण, तो कितना मिनट खाली हो जाएगा, तो इसको गुणा भी कर देंगे तो आ जाएगा 7×5 = 35, 12×6 = 30, तो 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है 15 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, 18 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता से कितना गुना है, तो देखिए पुरुष का कार्य क्षमता एक महिला से 1.2 गुना ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है 25 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से 10 छात्राओं की औसत आयु 16 वर्ष है, शेष 15 छात्राओं की औसत आयु निकालना है, तो कुल आयु वर्ष 25 छात्र के आयु कितना हो जाएगा कुल, तो 25 × 14 निकालेंगे तो 350 वर्ष हो जाएगा। आप पहले 10 छात्राओं का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे 10 × 16 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, शेष 15 छात्रों को निकालने के लिए 350 - 160 करेंगे तो 190 वर्ष आ जाएगा। औसत निकालने के लिए 190 में 15 छात्रों की औसत निकालना है तो 15 से भाग दे देंगे तो 12.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 12.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 420 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए एक वस्तु को 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो क्या 450 रुपये हो रहा है, तो इसका अंकित मूल्य आ रहा है 618.75 रुपया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 618.75 रुपये अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है ABC किसी व्यवसाय में 4 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात के में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ का 12% दान में दिया जाता है और बी का हिस्सा 1,32,000 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करना है। था तीनों का अनुपात कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है
और बी का हिस्सा निकालने के बाद बी का हिस्सा आ रहा है 6 लाख रुपये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि पार्क का परिमाप 240 मीटर है तो उसकी लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। तो लंबाई उसका अनुपात दिए दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं 7 के और चौड़ाई है 5 की। तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7×5 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24। यहाँ से के मान निकालेंगे तो निकल जाएगा 10 के और लंबाई की 10 में रखेंगे तो लंबाई 7 है, तो 7 से 10 से गुणा करेंगे तो 70 मीटर लंबाई आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष में 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है और 5 वर्ष में 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना हो रहा है, तो 10% हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सरल करना है। इस सभी संख्याओं को पहले कोष्ठ को, छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद मझिला कोष्ठ को, उसके बाद बड़ा कोष्ठ को। इस सभी संख्याओं को हल करने के बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ, पहले 6 5 को जोड़ेंगे। यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना रहा 25, और 25 में से 7 माइनस हो रहा है तो 18 क्यों है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति एक फ्रिज के 12,000 रुपये नगद और शेष राशि 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किस्तों में चुकाता है। यदि कुल भुगतान 18,000 रुपये है तो फ्रिज का नगद मूल्य ज्ञात करना है। फ्रिज का नगद मूल्य कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 15,000, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15,000 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, पाइप ABC क्रमशः 12, 24 और 36 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। ये पाइप क्रमशः सुबह 7 बजे से 9 बजे और 11 बजे खोले जाते हैं। तो टैंक कब भर जाएंगे, तो ये भर सकते हैं 2:50 पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दोपहर 2:50। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से SSC GD रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन सभी शेर जानवर है, कुछ जानवर खतरनाक है, तो निष्कर्ष सभी शेर खतरनाक है। देखिए कथन 1 है, सभी शेर जानवर है, कुछ जानवर खतरनाक है, तो सभी शेर खतरनाक है, तो निष्कर्ष सभी शेर खतरनाक है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर गलत, कारण यह है कि कथन कहता है कुछ जानवर खतरनाक है, यह आवश्यक नहीं कि सभी शेर खतरनाक होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्ली का पंजा तो घोड़ा का क्या होगा। बिल्ली का पंजा यहाँ पर आ रहा है तो घोड़ा का क्या होगा, घोड़ा का खुर होगा। कारण यह है कि जैसे बिल्ली के पंजे होते हैं वैसे ही घोड़े का खुर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर खुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, तो गाजर अलग है। कैसे, कारण यह है कि आम, सेब और अनार फल है जबकि गाजर एक सब्जी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, गाजर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक की माँ बी है और बी की बहन सी है तो सी ए से क्या संबंध है। सी ए से क्या संबंध है, तो आंटी का। कारण यह है कि बी सी का अर्थ है सी ए की मौसेरी आंटी है, तो ये हो जाएगा इसका आंटी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज उत्तर की ओर 5 सेंटीमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। अब उस मूल बिंदु से कितना दूरी है। अगर पाइथागोरस पर मैप निकालेंगे तो अंडर रूट 34 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2, 4, 8 और 16 है। यहाँ पर वाट का दिया है तो 64 उसके बाद रहता, वाट के जगह पे कौन सा संख्या आएगा, तो 32 आएगा। कारण यह है कि सभी संख्या में 2 से गुणा हुए हैं। सभी संख्या में तो 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 32 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कैट को DCU कोड किया जाता है तो डॉग को क्या कोड किया जाएगा। तो कैट को DCU कोड करने के लिए प्रत्येक अक्षर में एक प्लस स्थान होता है, उसी तरह डॉग को प्लस स्थान करेंगे तो डी के बाद आएगा ई, ओ के बाद आएगा पी, जी के बाद आएगा एच, तो क्या हो जाएगा EPGH, EPGH। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 दोस्त ABCDE DA के दाई ओर है, DA के दाई ओर है
ई बी के बाई ओर है, सी के दोनों ओर लड़के है, तो बाई ओर से दूसरा कौन है, बाई ओर से दूसरा कौन है, तो देखिए ई कारण ये है कि ई व्यवस्था में देखिए ई बी सी डी ई बी बाई ओर है, तो ई होगा इसका कारण ई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बस्तर का काला होगा तो चेन्नई का क्या होगा, बस्तर का काला, तो देखिए कारण बस्तर का काला तो चेन्नई का मंदिर होगा। कारण यह है कि बस्तर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है और चेन्नई अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है, इनमें से कौन सा अन्य भिन्न है, तो लोहा है। कारण है यह है कि ईंट सीमेंट और रेत सभी निर्माण का सामग्री है, जबकि लोहा एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ये सबसे अलग है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि सभी पक्षी जानवर है और सभी तोते पक्षी है तो कौन सा निष्कर्ष सही है, तो देखिए सभी तोते जानवर है। कारण यह है कि सीधा तार्किक निष्कर्ष है कि यहाँ पे कि तोते पक्षी है और पक्षी जानवर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी तोते जानवर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रृंखला 5, 10, 20 और 40 के बाद क्या आएगा, तो 80 आएगा। कारण है कि दो समय 2 से गुणा हो गया, तो 40 दूनी का 80, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि वृत्त बराबर जानवर है, वर्ग बराबर स्तनधारी है, त्रिभुज बराबर उड़ने वाला जानवर है, तो बाज का स्थान कहाँ होगा, तो देखिए बाज का स्थान होगा पृथ्वी और त्रिभुज में। कारण यह है कि बाज जानवर है और वृत्त और उड़ने वाला जानवर है त्रिभुज है, वृत्त और उड़ने वाला जानवर त्रिभुज है, तो कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृत्त और त्रिभुज में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अक्षर क्रम ए सी ई जी के बाद कौन सा संख्या आएगा, तो आई आएगा, जी के बाद आई आएगा। कारण यह है कि विषम स्थिति में यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7 यानी दो अंक के बाद आ रहा है, तो जी एच के बाद आई आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कारण प्रभाव बारिश हुई क्योंकि बादल आए, यह कथन है, तो ये इसका कथन है कि कारण प्रभाव गलत है। कारण यह है कि बादल आना बारिश पर प्रत्यक्ष कारण नहीं है, यह एक योगदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कारण प्रभाव गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, समान शब्द ढूंढे, इनमें से कौन सा समान शब्द है, तो चमगादड़ है। कारण यह कि गौरैया कबूतर और तोता सभी पक्षी है, जबकि चमगादड़ एक स्तनधारी है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ए बी की माँ है और बी सी की बहन है, डी सी का पिता है, ई डी की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो माता के। कारण यह कि ई डी की पत्नी है और डी सी का पिता है, इसीलिए ई सी की माता होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर माता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वर्ण क्रम में व्यक्तित करना है, इन सभी संख्याओं का वर्णन क्रम में व्यक्त करना है, तो इसका होगा ए का की। कारण यह है कि देखिए की के आई सी के लिखा है, तो इसका के आई सी के लिखा है, यहाँ पे किंग के लिखा है ING किंग, किसके लिखा है किंग, मैं में किंग लगा है, किट में लगा है KIT, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी शिक्षक बुद्धिमान हैं, राज शिक्षक हैं, क्या राज बुद्धिमान है, तो हाँ, कारण यह है कि राज शिक्षक है और सभी शिक्षक बुद्धिमान है, इसीलिए राज एक बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सोमवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आता है, सोमवार के 3 दिन बाद ऐसे ही पता चल जाएगा, सोमवार के बाद 3 मंगलवार बुधवार गुरुवार आएगा, गुरुवार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर गुरुवार। यहाँ से सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।